नमस्कार दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी चुनाव को जीत लिया है। कमाल की जीत हुई है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, पहले 2 बार चीफ मिनिस्टर के पद के रूप में और अब दिल्ली एमसीडी मेयर के रूप में। वहीं बीजेपी की गोदी मीडिया आम आदमी पार्टी के जीत से बौखला गई है, इसलिए वो दिल्ली की जनता को 10वां फेल और अनपढ़ बताने लग रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झुग्गी झोपड़ी बस्ती वालों का वोट मिला और ऐसे लोगों का वोट मिला जो अशिक्षित हैं या जो सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं। बीजेपी गोदी मीडिया शायद ये भूल रही है कि ये वही जनता है जिन्होंने आज से 5 साल पहले बीजेपी के भारी मतों के साथ 2 बार प्रधानमंत्री पद और एमसीडी चुनाव के लिए भी वोट देकर बीजेपी को जिताया था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि कैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली और अदर स्टेट में अपनी सरकार बना रही है इतनी आसानी से, और दिल्ली की जनता में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। के बारे में बताते हैं। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा, उनको तो कमरे बंद जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने वोट नहीं, दोस्तों जिनको नहीं पता कि दिल्ली एमसीडी क्या है, तो दिल्ली एमसीडी का फुल फॉर्म होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसका अर्थ होता है दिल्ली नगर निगम, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1958 को करी गई थी। और इसका काम है दिल्ली की जनता को बेहतर तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराना। और इसकी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली नगर निगम दुनिया के सबसे बड़ी नगर निगमों में से एक है। अभी हाल ही के दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, जिसने लगभग 10 सालों तक राज किया, पर अब आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के पीछे कई रीजन है। एक तरफ बीजेपी पार्टी झूठे वादे, हिंदू मुस्लिम और गुंडागर्दी की सरकार। 6 साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो अपने किए पर तो जरा भी शर्म नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में जब उनकी एक करतूत पूरे गुजरात के लोगों ने देख ली, ये लोग भी केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके केवल अपने वंशवाद को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बीजेपी सरकार सिर्फ दिखावे की सरकार है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी वादे को पूरे करना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन जैसी चीजों को जनता तक पहुंचाना और जनता की एक्चुअल प्रॉब्लम को समझकर उसको ठीक करने वाली सरकार है। और वो अपने कैंपेन में यही बात बताते हैं। लेकिन पिछले 5 साल में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ठीक करे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। अब ये बीजेपी अपनी कैंपेनिंग में ऐसे लोगों को उतारती है जो सिर्फ भड़काऊ भाषण और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। उनके पास कुछ है नहीं बताने को, कोई एजेंडा नहीं है उनके पास, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल इन सब से हटकर फ्री बिजली, पानी और हेल्थ केयर, अस्पताल और इलेक्ट्रिसिटी जैसे चीजों पर बात करते हैं, जिसको लोगों की जरूरत भी है। अब लोग समझदार हो गए हैं, अब शायद दिल्ली की जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली है। इसीलिए जैसे जैसे दिल्ली एमसीडी चुनाव नजदीक आने लगे, गोदी मीडिया के एग्जिट पोल डगमगाने लग गए। बीजेपी गोदी मीडिया अरविंद केजरीवाल को बार बार क्रिटिसाइज करके दिल्ली की जनता को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि फ्री बीज के चक्कर में ना रहे। फ्री बीज देश और आपके लिए खतरा बन सकता है। कल पूरे देश में ये बहस छिड़ी हुई है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ी वाली राजनीति है, ये देश में अब रहनी चाहिए या बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये देश को खोखला कर रही है। लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 250 में से 134 सीटों पर वोट देकर जिता दिया। इस जीत से बीजेपी की गोदी में बैठने वाले गोदी मीडिया को बुरा लग गया और उन्होंने उस जनता को जिन्होंने मोदी जी को 2 बार वोट देकर प्रधानमंत्री पद के लिए जिताया था, उनको वो 10वां फेल और अनपढ़ बताने लग गए कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है वो या तो 10वां फेल है या फिर अनपढ़ है। आम आदमी पार्टी को झुग्गी झोपड़ी बस्ती वालों का वोट मिला और ऐसे लोगों का वोट मिला जो अशिक्षित हैं या जो सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़े। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जिनको लगता है कि मोदी है तो देश है, मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो देश की हिंदू सेफ है, तो तुम मूर्ख हो। ये सिर्फ हवा है जिससे तुम लोग बायस्ड हो गए हो। इसके लिए एक और वर्ड है मैनिपुलेट, यानी कि तुम्हारा माइंड सेट कर दिया गया है जिससे तुम सही चीजें नहीं समझ पा रहे हो। खैर, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।